हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो जब भी हमें किसी वैल्यू को रीयूज करना होता है, तो उनको हम वेरिएबल्स में असाइन करते हैं और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है, तो उन वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं। वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें डॉलर सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा डॉलर साइन। इसके बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर, ठीक है। तो इनमें आप क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, नंबर वैल्यू और आप कलर्स, मैप्स, बूलियन वैल्यू, आप किसी भी तरीके की वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे कलर असाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैक कलर असाइन किया हुआ है। ब्लैक कलर का जो हेक्स कोड होता है वो 000 होता है। आप चाहें तो हेक्स कोड का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे कलर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो कलर के मेथड्स होते हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आरजीबी, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, कोड प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है, इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्लास भी बना लेते हैं, प्राइमरी बटन, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और जो भी हमारा वेरिएबल है, डॉलर साइन और इसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये जो वैल्यू है, जो आरजीबी वैल्यू है, ये क्या होगी, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी जब हम इस फाइल को, जो हमारी मेन डॉट एच फाइल है, इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम लिखते थे npm। अभी अगर हम आपको ये स्टाइल डॉट सी फाइल दिखाएं, तो इसमें कोई भी क्लास नहीं बनी हुई है और कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो स्टाइल डॉट सी में कभी भी कोई वेरिएबल नहीं आता है। क्या होता है कि इसको कंपाइल किया जाएगा, जहाँ पे हमने वेरिएबल का यूज किया है वहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, इसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। तो npm रन बिल्ड। और इसके चेंजेस देखने के लिए हम यहाँ पे इसको साइड बाय साइड स्टाइल डॉट सी को ऐड भी कर लेते हैं। अब हम करते हैं एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि आरजीबी फंक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इस पेज को रन करते हैं, अपने एचटीएमएल पेज जो हमारा है उसको हम रन कर लेते हैं। तो इस पेज में अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं क्लास प्राइमरी बटन, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्मॉल सा बटन आपको दिख रहा होगा, इसमें हम एक कंटेंट डाल देते हैं, प्राइमरी बटन, इस तरीके से। तो ये अब इसमें कोई भी टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है और टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है। तो यहाँ से हम कुछ अच्छे से कलर ले लेते हैं, कलर हंट। तो ये हमारा प्राइमरी कलर मान लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। इसके लिए हमें यहाँ लगाना होगा हैश, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो बार बार कंपाइल करने से अच्छा है यहाँ पे हम वॉच फ्लैग ऐड कर दें। दोबारा से इसको रन करते हैं। तो अब कोई भी चेंज अगर आप मेन डॉट सी एस एस फाइल में करेंगे, तो जो है ये फाइल आपकी कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एक और कलर ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा सेकेंडरी कलर है ये वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कलर क्या हुआ, बटन का चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं, सेकेंडरी कलर, ओके। तो यहाँ पे सेकेंडरी कलर अभी आप जब यूज करोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी कलर भी आ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, सेकेंडरी बटन, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, मान लीजिए सेकेंडरी कलर। और अभी यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि ये बटन हमें यहाँ पे डिफाइन भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम एक बटन बना लेते हैं, अगेन सेकेंडरी बटन,
तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बटन हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब दोनों बटन्स में आप देखोगे टेक्स्ट जो है ब्लैक दिख रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, अपनी जो एससीएसएस फाइल है उसमें बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए टेक्स्ट कलर, और इसको हम कर लेते हैं वाइट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हेक्स कोड का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कलर, सॉरी ओनली कलर, और ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट कलर, ओके, कलर टेक्स्ट कलर, इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कलर। अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में ये टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए आपको पिंक करना है, तो यहाँ पे वाइट की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिंक। तो आपको बार बार हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक जगह पे चेंज करिए, जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल यूज हुआ है सभी जगह वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को बनाते हैं, इस तरीके से वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं। वेरिएबल के 2 तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल। तो ये जो बाहर हमने जो किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, इनको हम ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं। अब अगर कोई भी वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो विद इन कर्ली ब्रैकेट्स बनाया गया है, उसको हम लोकल वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक स्कोप, ठीक है। जैसे कि आपने किसी मिक्सिंग के अंदर बना दिया, किसी फंक्शन के अंदर बना दिया, किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल बना दिया, तो हमारे क्या हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल बनाया एक, मान लीजिए माई कलर, ठीक है, माई कलर इज रेड, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम केवल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया, बॉर्डर 2px सॉलिड, और यहाँ पे हम दे देते हैं माई कलर, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे हमारे क्या है, एरर आ रही, ठीक है। अगर ये सेम लाइन ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो ये काम करेगा। वापस से आते हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड बॉर्डर जो है हमें 2 पिक्सल का दिख रहा है। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर सेम नाम के 2 वेरिएबल हमने अगर बना दिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कलर नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। यही हमने क्या किया, विद इन स्कोप मान लीजिए एक नया वेरिएबल बना दिया, मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया प्राइमरी कलर, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए येलो, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, ये क्या करेगा, लोकल वेरिएबल जो भी बना हुआ है, जो लोकल स्कोप में वेरिएबल है उसको रीड करेगा, जो हमारा ग्लोबल वाला है उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो हमारा बैकग्राउंड अभी क्या है, प्राइमरी येलो हो गया है, ठीक है। बट अगर हमने इसमें यूज किया प्राइमरी, तो ये हमारा ग्लोबल वाला ही एक्सेस करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल में हम किन किन तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इनमें हम स्ट्रिंग तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, $, स्ट्रिंग डेमो, और इसमें आप किसी भी तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप फॉन्ट का नेम स्टोर कर सकते हैं, जैसे नोटोसेंस, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देते हैं फॉन्ट फैमिली स्ट्रिंग डेमो, वापस से आते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट जो है हमारा अलग है। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे, तो जो हमारा प्राइमरी बटन है उसमें हमारे फॉन्ट फैमिली नोटोसेंस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डेमो 1 नाम का एक वेरिएबल बना लो, और इसमें आप कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख लें, और उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग की बात। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर स्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे नंबर डेमो।
तो आप किसी भी तरीके का मान लीजिए 10 यहाँ आपने अब लिखा, यहाँ पे आप 10.5 लिख सकते हैं, सॉरी 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर एंड डेसिमल बोथ टाइप के आप नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर स्टोर कर सकते हैं विद यूनिट, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं यूनिट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं px, ठीक है। तो ये हमारी पिक्सल यूनिट हो गई। आप यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं, आप यहाँ रैम लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को विद यूनिट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बुलियंस भी स्टोर कर सकते हैं। तो बुलियंस के लिए हम बना लेते हैं, मान लीजिए बूल डेमो, और इसमें आप ट्रू या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको भविष्य में मान लीजिए कोई कंडीशनल कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो आप इन वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हैं, नल भी असाइन कर सकते हैं, नल डेमो, ठीक है। मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये भी कंडीशनल के आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मैप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैप्स टाइप के वेरिएबल भी बना सकते हैं, डॉलर साइन मैप्स डेमो, ठीक है। तो मैप्स का एक कॉन्सेप्ट है SCSS में, उन पे हम आएंगे बाद में। तो इसमें हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर में जो है डेटा यहाँ स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा प्राइमरी रेड, सेकेंडरी ग्रीन, डेंजर डार्क रेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रीयूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो लिस्ट डेमो मान लीजिए, और इसमें मैंने दिया 10px 20px 30px अगेन 20px, ओके। तो इस तरीके से कुछ है। मान लीजिए हमें इसमें क्या करना है, मार्जिन देना है। तो ये लिस्ट डेमो वेरिएबल का हम यूज कर सकते हैं, मार्जिन और लिस्ट डेमो, ठीक है। तो जब भी आप इस बटन में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मार्जिन जो है इसमें अप्लाई हो चुके हैं, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो स्पेस सेपरेट हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आप कॉमा लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे तरीके हैं वेरिएबल्स बनाने का, उनको यूज करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।